कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के वर्ड पावर सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मुन्ना सर छपरा से। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर चर्चा करेंगे। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब। इम्पॉसिबल इट मीन्स असंभव और डिस्क्राइब का मतलब वर्णन करना। वर्णन करना असंभव हो, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिसका वर्णन असंभव हो। ये है इंटरमेंट, जिसे हम कहते हैं नजरबंदी। जब किसी व्यक्ति को किसी खास जगह पर कैद कर ली जाती है, उसे बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, तब वह हालात इंटरमेंट कहलाता है, जिसे हिंदी में हम नजरबंदी कहते हैं। बी हमारा है एथनोलॉजी। एथनोलॉजी इट मीन्स मानव जाति का विज्ञान, मानव जाति के विकास का विज्ञान एथनोलॉजी कहलाता है। सी हमारा है इनअफेबल। इनअफेबल मतलब अकह, जिसे हम कह सकते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसे कहा नहीं जा सकता, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो इनअफेबल है। और डी है ब्रेवरी, जिसे हम शराब की भट्टी कहते हैं। तो सेंटेंस के हिसाब से इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, एग्जैक्ट हमारा आंसर इनअफेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन ऑफ स्पिरिट। अ मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब निडर या जोशीला व्यक्ति, जिसके अंदर डर न हो। ए कहता है सॉसी, ए है सॉसी, बी है रप्चर, सी है नोडिस्ट एंड डी है अ वेरी कॉरेजियस मैन। यहां सॉसी का मतलब आक्रामक बोलते हैं, अचानक हमला करने वाला। सॉसी इट मीन्स आक्रामक। बी कहता है रप्चर, संबंध विच्छेद, संबंध टूटने का नाम रप्चर है। सी कहता है नोडिस्ट, इट मीन्स नग्नता में विश्वास करने वाला, नोड में विश्वास करने वाला, जो अश्लील न हो, जो भद्दा न हो, जो सेक्स अपील न करता हो। डी है अ वेरी करेजियस मैन, हिम्मत वाला या निडर व्यक्ति, जिसे बहादुर कहते हैं। तो अ मैन ऑफ स्पिरिट का यहां सॉसी तो उग्र या आक्रामक आपने सुना। बी में रप्चर मिला, संबंध विच्छेद मिला। डी नुडिस्ट है नग्नता, यानी नंगे बिना कपड़े में नहीं होने में विश्वास करने वाले को नग्नतावादी बोला जाता है, नुडिस्ट बोला जाता है। और डी है अ वेरी कॉरेजियस मैन, हिम्मती या बहादुर। तो अ मैन ऑफ स्पिरिट का एग्जैक्ट सिनोनिम, एग्जैक्ट आंसर हमारा अ वेरी कॉरेजियस मैन होगा। 3 है द आउटर वॉल ऑफ अ कैसल, कहता है महल का बाहरी दीवार। ए कहता है शोई, जिसे हम हिंदी में भड़कीला कहते हैं। बी है मैटनी, तीसरे पहर के नाटक को मैटनी बोला जाता है, जिसे हम आफ्टरनून शो बोलते हैं। सी है ग्रेटिस, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे हम हिंदी में निःशुल्क कहते हैं। एंड डी है बेली। बेली का मतलब महल का बाहरी दीवार। तो क्वेश्चन के हिसाब से द आउटर वॉल ऑफ अ कैसल का एग्जैक्ट आंसर हमारा बेली होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है अपोज्ड टू ग्रेट और सडन चेंज, कहता है कि बड़ी या अचानक परिवर्तन का विरोधी, वह जो बदलाव
का विरोधी है उसे क्या कहते हैं? ए कहता है स्टैटिक, स्थिर या शांत या गतिहीन है। बी कहता है रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी। सी कहता है कंजर्वेटिव, अपरिवर्तनवादी, जिसे रूढ़िवादी बोला जाता है, जिसे परिवर्तन पसंद नहीं। एंड डी है एवोल्यूशनरी, जिसे हम विकासवादी कहते हैं, जिसे विकास पसंद है, और जिसे परिवर्तन पसंद नहीं है उसे कंजर्वेटिव कहते हैं। तो सेंटेंस अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, यानी जो परिवर्तन पसंद नहीं करता, जो परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम कंजर्वेटिव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द आर्ट ऑफ कटिंग ट्रीज एंड बुशेस इनटू ऑर्नामेंटल शेप्स, कहता है कि वह कला जो ट्रीज एंड बुशेस को अलग अलग आकृतियों में काटने की हो, यानी वह कला, उसे कर्तन कला भी कहते हैं। वह कला जो ट्रीज एंड बुशेस को भिन्न भिन्न आकृतियों में काट दे, ये कहता है हॉर्टिकल्चर, इसे कहते हैं बागवानी। बी है बोनसाई, बौना पौधा को हम बोनसाई कहते हैं। सी है प्रूनिंग, जिसे छटाई या कटाई बोलते हैं। और डी है टॉपरी, टॉपरी इट मीन्स, इसे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कर्तन कला कहते हैं। कर्तन कला का मतलब होता है जब झारों को भिन्न भिन्न आकृतियों में काटा जाता है तब उसे टॉपरी बोला जाता है। एक बार फिर मैं इन सारे शब्दों को आपके बीच रखना चाहूंगा। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये है इंटर्नमेंट, जिसे हम नजरबंदी कहते हैं। मैंने बताया कि नजरबंदी का मतलब कि जब किसी व्यक्ति को किसी खास जगह पर कन्फाइन कर दी जाती है, उसे कैद कर ली जाती है, तब उसको इंटर्नमेंट बोला जाता है। बी है एथनोलॉजी, एथनोलॉजी का मतलब मानव जाति का विज्ञान को एथनोलॉजी कहते हैं। सी है इन अफेबल, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और डी है ब्रेवरी, जिसे हम शराब का भट्टी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब का एग्जैक्ट आंसर हमारा इनएफेबल होगा। 2 है अ मैन ऑफ स्पिरिट, जिसे हम निडर या बहादुर कहते हैं। ये कहता है सौसी, जिसे हम उग्र या आक्रामक बोलते हैं। यहाँ उग्र या आक्रामक का मतलब सडन अटैक करने वाले को सौसी कहा जाता है। बी है रप्चर, जिसे हम संबंध विच्छेद कहते हैं। सी है नुडिस्ट, जो नग्नता में विश्वास करता है। और डी है अ वेरी करेजियस मैन, जिसके अंदर बहुत करेज होती है, हिम्मत होती है, जिसको निडर बोलते हैं। तो सेंटेंस अ मैन ऑफ स्पिरिट का एग्जैक्ट आंसर हमारा अ वेरी करेजियस मैन होगा। 3 है द आउटर वॉल ऑफ अ कैसल, महल का बाहरी दीवार। शोई का मतलब भड़कीला होता है। बी है मैटनी, तीसरी पहर के नाटक को मैटनी बोला जाता है, जिसे हम इंग्लिश में आफ्टरनून शो कहते हैं। एंड सी है ग्रेटिस, जिसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी में निःशुल्क कहते हैं। और डी है बेली, जिसे महल के बाहरी दीवार का कहते हैं। तो सेंटेंस के हिसाब से द आउटर वॉल ऑफ अ कैसल का एग्जैक्ट आंसर हमारा बेली होगा। 4 है अपोज्ड टू ग्रेट और सडन चेंज, जब अचानक या महान परिवर्तन का अपोज हो या अपोज करने वाला हो, उसे क्या कहते हैं? ए कहता है स्टैटिक, स्थिर या शांत। बी कहता है रेवोल्यूशनरी, उसे हिंदी में कहते हैं क्रांतिकारी। सी कहता है कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी, अपरिवर्तनवादी, जिसको परिवर्तन पसंद नहीं है उसको कंजर्वेटिव कहते हैं। और डी कहता है एवोल्यूशनरी, जिसे विकासवादी कहते हैं, जिसको विकास पसंद है। तो क्वेश्चन अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज का एग्जैक्ट आंसर हमारा कंजर्वेटिव होगा। एंड लास्ट है
द आर्ट ऑफ कटिंग ट्रीज एंड बुशेस इनटू ऑर्नामेंटल शॉप्स, वह कला जो झाड़ों को अलग अलग आकृतियों में काट काटने को सिखाती है। मतलब वह कला जिससे झाड़ों को भिन्न भिन्न आकृतियों में काटा जा सकता है। ये कहता है हॉर्टिकल्चर, जिसे हम कहते हैं बागवानी। बी कहता है बोनसोई, बौना पौधा। सी कहता है प्रूनिंग, छटाई। और डी कहता है टॉपरी, जिसे हम कर्तन कला कहते हैं। जब झाड़ों को भिन्न भिन्न सुंदर आकृतियों में काटी जाती है तब उसको टॉपरी कहा जाता है। तो उम्मीद है आज की यह कंटेंट आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।